हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने जो RSCIT का लेक्चर है 35 क्वेश्चन का टास्क है। इसमें लेक्चर नंबर ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 लेक्चर है। इसमें 35 प्लस क्वेश्चन का टास्क करवाया जाएगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप भी मेरे साथ के साथ उत्तर देते रहिएगा, जो आता है वो दीजिए, नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टेबल बनाते समय माउस का पॉइंटर किस आकार का होता है? तो याद रखना, टेबल बनाते हैं उस समय माउस का जो पॉइंटर होता है पेंसिलाकार होता है। किस प्रकार होता है? पेंसिलाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल मैप्स का उपयोग होता है, यह आपके फ़ोन में मिल जाएगा इजीली, तो आपको उपयोग भी पता होना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थान का पता लगाने, दिशा निर्देश के लिए, और दोनों या फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। मतलब इससे क्या कर सकते हैं? स्थान का पता लगा सकते हो और दिशा निर्देश दोनों कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या, आईपी पते में डोमेन का अनुवाद करने वाला करता है। मतलब आईपी पते में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी का मतलब मैंने कल बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इस पते में या इस एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद कौन करता है? तो वो करता है पीओएस, डीएनएस, यूपीआई या ब्राउजर। यूपीआई भी नहीं करेगा, ब्राउजर भी नहीं करेगा, दोनों में से कौन करेगा? डीएनएस करेगा। डोमेन नेम सिस्टम कौन करेगा? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण आपको पूछ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बताइए फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर। तो देखो आपको वेब ब्राउज़र का उदाहरण पूछा जाता है, तो ये चारों क्या है वेब ब्राउज़र के उदाहरण। तो चारों मैंने आपको इसलिए लिखा दिया कि आपको क्वेश्चन में आ जाए तो मिस्टेक नहीं होना। सफारी भी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र उदाहरण है। फायरफॉक्स भी है। फायरफॉक्स आप देख जैसे कंप्यूटर में ऑन करोगे, लैपटॉप में ऑन करोगे, फायरफॉक्स दिखेगा आपको। क्रोम आपको फ़ोन में मिल जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोर भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? तो बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे छापता कर लेना और इसकी कोटा लेना। कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो मैट्रिक्स प्रिंटर है और डिजिटल प्रिंटर, ये भी याद रख लेना। इनका क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको बताया। इनको जो है थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना। इन दोनों का आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है तो विस्तार से पढ़ लेना। यदि नहीं है तो लास्ट के टाइम पे मैं सभी का जो थ्योरेटिकल पार्ट लूँगा तो इसका भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें क्या होता है? स्याही छिड़क छिड़क के प्रिंट की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एम एस एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है या अज्ञात वैल्यू का मान ज्ञात करता है। तो आपने एम एस एक्सेल में पढ़ा होगा, पहले तो आपको सारणी बनानी पड़ती है, ठीक है। पहले सारणी बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 15 हो गए, यहाँ पे 18 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 18 हो गए। अब इसमें वैल्यू का पूर्वानुमान मतलब पहले तो आपको देखना है कि पहले तो इसका ऑटो सम मतलब इसका योग करना है। देखो इस वैल्यू का पूरा बता रहा हूँ ट्रिक से, मतलब किस प्रकार याद रखना है। पहले तो इसका योग करना। तो योग आपको जैसे नहीं पता है, 8 5 13 हो गए, ठीक है। एक हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। 33 हो गए, ठीक है। इसको इतना ही रहने दो। अब आपको उसमें ऑप्शन दिखाई देगी, उस ऑप्शन में करोगे तब आप एक तो दिखाई देगा आपको टोटल सम योग का, तो ये लिखना उसमें। फिर आपको पूछेगा सेल वैल्यू मतलब टू सेल वैल्यू मतलब किस में चेंज करना है? तो इसमें चेंज करना है जैसे, तो इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें यहाँ पे फिर लिखो, जैसे यहाँ पे अपने को लिख रहे हैं 35, तो अब ये 35 कब जोड़ेंगे? यदि इसमें अपन 18 है तो 20 कर दे तो 35 जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में अपन जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे और यहाँ पे 35 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो गोल सीक का जो उपयोग होता है आपको पता चल गया है क्या होता है? अज्ञात वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। मतलब नीचे ऐड कर दिया आपने 35, ऊपर से योग से हो रहा नहीं है 35, अब किस में कितना मान चाहिए गोल सीक पता लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा ISO एक मान्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ISO 2001, ISO 25001, ISO 27001 या फिर नहीं? इसका सही उत्तर क्या है? ISO 27001। ISO 27001। देखो इसका जो फुल नेम आपको नहीं पूछा जाता इसलिए इसमें फुल नेम में मत अटकना, फालतू है, फालतू में आप अटक जाओगे। फुल नेम इसका नहीं पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ में एक चलते मतलब एक से चलते दूसरे प्रोग्राम में जाने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, या फिर अपन कह सकते हैं विंडोज़ में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए डायरेक्ट किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस नेक्स्ट, अल्ट होम,
अल्ट प्लस टैब और नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। इसका याद रख लेना, अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, एक प्रोग्राम से मतलब एक चलता हुआ प्रोग्राम हो उससे दूसरे प्रोग्राम में एंटर करना है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इसमें लगभग लगभग 5 पीडी है, कंप्यूटर की जो 5 पीडी है उसमें आपको 3 पीडी लगभग लगभग याद रखनी है। 4 और 5 की पीडी इतनी मोस्ट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडी है कंप्यूटर की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में गणना उपकरण कहाँ मिले गए, अपन कह सकते कैलकुलेशन में जो उपकरण कहाँ मिले गया उसका नाम बताइए। इंडिकेटर सर्किट इसको कहते हैं आईसी, शॉर्ट फॉर्म इसका आईसी, ठीक है। ट्रांजिस्टर, निर्वात नलिका, फिर नहीं, इसका सही तो क्या हो जाएगा निर्वात नलिका कहाँ मिल लिया गया। अब इसका डिटेल में मैंने नीचे कोई मतलब थ्योरेटिकल पार्ट बना दिया, आप देख लेना, टीआरक्यू टाइप में ऐड कर दिया। प्रथम पीढ़ी देखिए 1946 से 1955, 1946 से 1955। गणना के लिए क्या लिया गया निर्वात नलिका, संग्रहण के लिए क्या लिया गया पंच कार्ड। इसकी विशेषता देखिए, अधिक कीमत, आकार बड़ा और गर्मी अधिक उत्पन्न करेगा, और उत्पन्न करेगा तो बिजली भी ज़्यादा खपत होगी। मतलब जो आकार में बड़ा है तो बिजली भी वहाँ पे ज़्यादा खपत होगी। पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, ठीक है, एक कमरे में बहुत लंबे लंबे आते थे। आप देखना अगर इस किताब होगी तो उसमें डायग्राम होगा। द्वितीय पीढ़ी देखियो, ये कब से आई थी 1956 से 1965। ये जो द्वितीय पीढ़ी है ये कब आई थी 1956 से 1965 तक आई थी। बात करें इसकी कैलकुलेशन जो उपकरण है इसकी बात करें तो ट्रांजिस्टर इसका गणना उपकरण हो जाएगा। संग्रहण इकाई कौन सी हो जाएगी चुंबकीय टेप हो जाएगी। उदाहरण देखना, इसके उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रख लेना, उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके ENIAC, EDVAC, TBM 801। तो ये दोनों तीनों उदाहरण आपको पता होना चाहिए। इसके उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता, इसका उदाहरण पूछा जाता है, तो उदाहरण याद रख लेना। इसका अगला प्रश्न देखिए, मतलब अगला जो पीढ़ी है एक पीढ़ी और है इसका भी पूछा जा सकता है। तृतीय पीढ़ी मतलब थर्ड पीढ़ी, तो थर्ड पीढ़ी में क्या होगा 1965 से 1975 तक ये पीढ़ी थी, ठीक है, 1965 से 1975 तक। इसमें गणना के लिए क्या लिया गया आईसी, इंडिकेटर सर्किट। संग्रहण के लिए क्या हो जाएगा लार्ज कैपेसिटी डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क, दोनों में से कोई सा भी लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से नेविगेशन कुंजी। देखो मैंने कई बार आपको बताया नेविगेशन कुंजी है वो काफ़ी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। देखे तो नेविगेशन कुंजी कौन सी है, मोस्ट लगा लेना, इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। एरो कुंजी, एरो कुंजी किस प्रकार होगी, इस प्रकार, ठीक है, ये लो एरो कुंजी हो गई। पेज अप पेज डाउन, मतलब पेज अप पेज डाउन जाते हो, पेज अप और पेज डाउन, पेज के ऊपर पेज के नीचे, होम में एंड की, या तो लाइन के शुरू में या फिर लाइन के लास्ट में, ठीक है। तो सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है नेविगेशन कुंजी, ये तीनों क्या है नेविगेशन की है, नेविगेशन की है, याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स के प्रकार बताइए, ई कॉमर्स के प्रकार बताइए। तो बताइए ई कॉमर्स के प्रकार बताइए। व्यापार से उपभोक्ता बताइए, बिजनेस टू कस्टमर, B2B और C2C। बी और सी का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, बिजनेस और कस्टमर, ठीक है। तो आप बता देख लीजिए, B2C होता है एक, तो देखो मैं बता देता हूँ, B2C होता है, C2B भी होता है, B2B होता है और C2C होता है। याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट बनते हैं इनके क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जो B2C है ऑनलाइन शॉपिंग में लिया जाता है यूज, यहाँ अपन कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में काम आने वाला जो ई कॉमर्स का प्रकार है वो B2C है। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने की जो शॉर्टकट कुंजी है, फ़ॉन्ट साइज जानते हो, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी ये याद रखना। एक क्वेश्चन आपके मतलब पूछा जाएगा, मतलब क्या कम करवाएगा क्या ज़्यादा करवाएगा वो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो इंडेंट होते हैं, मतलब पैराग्राफ ग्रुप आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ लेना। पैराग्राफ ग्रुप में जो अलाइनमेंट आते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के पास जो अलाइनमेंट आते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है इसको इधर लेना है, बीच में करना। तो देखो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी मैं बताता हूँ, डायरेक्ट राइट की क्या हो जाएगी, मतलब राइट की ओर लेना कंट्रोल R, और लेफ्ट की ओर लेंगे तो क्या हो जाएगा कंट्रोल L, और मध्य में लेंगे कंट्रोल, मतलब जो ये मतलब सेंटर में लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी कंट्रोल E हो जाएगी, लगभग ऐसा ही होगा। और जो जस्टिफाई है इसकी याद रखना, ये तो सेंटर वाला तो पूछा जाए, लेकिन जस्टिफाई वाला जरूर पूछा गया था पिछली बार। कंट्रोल J हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी कंट्रोल J हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते क्या है, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज है तो क्या हो जाएगा, इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का जो एरो है चिन्ह है वो लगा देना, और फ़ॉन्ट साइज कम करने की क्या हो जाएगी इस प्रकार चिन्ह हो जाएगा, इसका इस प्रकार चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, LED, ये देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, LED। तो बताइए LED का पूरा नाम बताइए, पहले तो आप मुझे LED का पूरा नाम बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। LED का पूछा जा रहा है, LED का,
चलो ये नहीं आता तो एलसीडी का बता दो। चलो एलसीडी का मैं बता देता हूँ, इसका आप बता दो, क्योंकि ये इजी है। लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। अब देखो एल का आपको सोचना है, इसका मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपको याद आ जाएगा। इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड, इसका इस प्रकार होगा, इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब सोच लीजिए अब क्या होगा इसका। अब एल का आपको बताना है क्या होगा एल। फटाफट बताइए, कितना इजी है क्वेश्चन को। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। एलईडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जाता है, तो ये किस प्रकार, मतलब किस प्रकार जोड़ सकते हैं, HDMI, VGA प्रोजेक्टर या फिर AVB दोनों। VGA की फुल फॉर्म की बात करें, वीडियो ग्राफिक्स एरिया, HDMI में फुल नेम नहीं पूछा जाएगा HDMI का, केवल और केवल HDMI का नाम देकर इसमें HD का फुल फॉर्म पूछे। देखो हाई डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, हाई डेफिनेशन, क्या हो जाएगा, हाई डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते क्या है, अगर कोई कंप्यूटर चालू हो। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर करिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, कि ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आपको भी, कुछ बच्चों को भी मोटिवेशन मिल सके। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आपके पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ। पास नहीं होने वालों का चांस है वो मैं पास करवा दूंगा उनको इजीली। बस 2 दिन देख लो, ये 2-3 दिन है, उन दिन देख लो। और जिसका भी पेपर हो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेज देना, पेपर ज़रूर भेज देना मुझे। आप किस पे भेजोगे, आपके सामने जो जीमेल जो मौजूद है, जीमेल पे भेज देना है, फिर मैं नंबर बता दूंगा आपको, फ़ोन नंबर लास्ट टाइम पर, तो उस नंबर पर भेज देना। अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उसे कहते हैं ख़राब होना, हैंग, साइलेंट या फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का तो इसमें यूज नहीं होगा, ये क्या करता है, रो एंड कॉलम को जो वहाँ पे क्या कर देता है, होल्ड कर देता हो। तो इससे क्या होता है, अपन ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें मतलब जो होता है ना, उसमें क्या कहते हैं उसको, देखो उसको कहेंगे, देखो क्या लॉक हो जाता है, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक नहीं होगा, फिर स्क्रॉल लॉक नहीं होगा, बाद में स्क्रॉल लॉक नहीं होगा। तो देखो कोई कंप्यूटर चालू है, अपन कैसे थे, कोई फ़ोन चालू है लेकिन अपन इसको बंद करिए लेकिन बंद नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कुछ ही नहीं चल रहा है, गेम भी नहीं चल रहा तुम्हारा, तो उसको क्या कहेंगे, हैंग होना कहेंगे। हैंग होना मतलब जाम हो जाना, एक जैसे के चक्के जाम हो जाना, क्या हो जाना, इसके चक्के जाम हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, VPN का पूर्ण रूप बताइए, VPN का पूर्ण रूप या VPN का पूरा नाम बताइए। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, याद रख लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कंप्यूटर को भारी खतरों से बचाता है, तो भारी खतरों से सुरक्षा करता है, बचाता है वो कौन, जो बचाता बताइए, कंप्यूटर को भारी सुरक्षा से बचाते हैं, भारी खतरों से बचाता है बताइए। रेट्रो वायरस, ट्रोजन हार्स, घोस्ट वायरस या फिर फायरवॉर। तो फायरवॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फायरवॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फायरवॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना जो फायरवॉर है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, GUI का पूर्ण रूप, GUI का पूर्ण रूप है, GUI का पूरा नाम, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब एक क्वेश्चन बताइए, जो GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, किन के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ 10 इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने में कौन सा वेब ब्राउज़र लगाया जाता है बताइए, में कौन सा एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने में, यहाँ पे मैं कर लेना, में कौन सा वेब ब्राउज़र लगाया जाता है। MS एक्सचेंज, MS एज, MS एक्सचेंज या फिर नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, MS एज हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल गएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब गणितीय जो प्रॉब्लम होती है इसको सोल्व करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कैलकुलेटर का, मैथ इनपुट पैनल, ड्राइंग इनपुट पैनल या सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैथ इनपुट पैनल, ठीक है, मैथ इनपुट पैनल हो जाएगा। याद रख लेना जो मैथमेटिक प्रॉब्लम है उसको किस में सोल्व करेंगे, मैथ इनपुट पैनल में। अगला प्रश्न देखिए, ये .com है, इसका यूज क्या होता है, .com डोमेन का यूज क्या होता है, व्यापार, शिक्षा, नेटवर्क, संगठन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यापार में। अब जो शिक्षा का वो किस में होता है, डॉट एजुकेशन में, ठीक है, नेटवर्क का .NET नेटवर्क, और इसका .ऑर्गेनाइजेशन में। तो तीनों के याद रख लेना, तीनों के में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, फिर आप अटक जाओगे, फिर पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक ईमेल क्लाइंट है, तो बताइए ईमेल क्लाइंट कौन हो जाएगा, जीमेल हो जाएगा। फेसबुक की बात करें, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, याद रख लेना क्वेश्चन। ट्विटर की बात करें तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है,
माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। POP3 से क्या होगा, ईमेल भेजने या प्राप्त करने, अपन कह सकते हैं ईमेल डाउनलोड करने में काम आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ईमेल को किसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं या किस ऑप्शन के जरिए अपन बना सकते हैं ईमेल। ईमेल किसके जरिए लिखी जाती है, ईमेल किसके द्वारा क्रिएट की जाती है। क्रिएट का मतलब बनाना होता है, मतलब पहले किसके द्वारा लिखेंगे फिर बाद में भेजेंगे। तो ट्रेस इस प्रकार इंग्लिश में लिख लो, ड्राफ्ट तो इस प्रकार आ जाएगा, स्पैम ये लो, और कंपोज ये आ गया, कंपोज यानी लिखना। तो ईमेल इससे ही लिखा जाती है, कंपोज से। स्पैम की बात करें तो इसमें जंक फाइल आती है, मतलब जो जंक मतलब अपन कह सकते हैं अनचाही ईमेल होती है, स्पैम में हो जाती है। ड्राफ्ट में मतलब सेव की गई, मतलब ड्राफ्ट में क्या होगा, थोड़ा जो अपने उसमें ड्राफ्ट कर दिया, मतलब थोड़ा जो सही नहीं हुआ तो उसको क्या किया अपने ड्राफ्ट कर दिया कि बाद में इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, एंड्रॉयड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वेद मतलब सॉफ्टवेयर का जानकारी जानने के लिए सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखो, यहाँ पे वर्जन क्या लिखना है, सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल करना होता है, डायल कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, #1234 हैशटैग। तो याद कर लेना, आप भी कर लेना, चाहे कॉल करके देख सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीमेल का संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल का संदेश होता है वो किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग किया जा सकता है भेजने में, एक या अधिक फाइल है, 25 MB साइज तक दोनों या नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों जगह। देखो एक से अधिक फाइलें भी हो सकती है और 25 MB तक, लास्ट 25 MB इसकी साइज हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में कम और सामग्री ज़्यादा तो उससे नीचे एक लाइन में दिखाने में प्रयोग करेंगे। मतलब MS एक्सेल है तो इस प्रकार जो एक जो अपना आयताकार बॉक्स होता है इसको कहते हैं सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया, मनीष कुमार कुमाऊं, ठीक है। तो इसमें ये पूरा लाइन भर गया। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रैप टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, 3rd या 4th ग्रुप में मिल जाएगा आपको। उस रैप टेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये मैंने आगे का नाम लिखा हुआ है मनीष कुमार, तो ये इस लाइन में आ जाएगा, मतलब इसी लाइन के नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, रैप टेक्स्ट कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल का नाम पूछो तो indianrail.com। नौकरी के लिए naukri.com, बाजार के लिए ई-कॉमर्स की एक साइट है ये, और ई मित्र क्या हो जाएगी, फॉर्म लगाने की हम पर कह सकते हैं ई मित्र की साइट है, ई मित्र इलेक्ट्रॉनिक मित्र इसका फुल नेम है। साइबर थ्रेट के प्रकार होता है, साइबर थ्रेट के टाइप पूछा जा रहे हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। देखो स्पाईवेयर में क्या पूछा जाता है, स्पाईवेयर क्या है, एक की लॉगर के नाम से जानते हैं, की लॉगर के नाम से इसको जाना जाता है। क्या करता है, अपने कंप्यूटर में जो की होती है इनको रिकॉर्ड्स करता है, मतलब कि अपन जो क्लिक कर रहे हैं, मतलब जो भी अपन बटन दबाएंगे वो इसमें रिकॉर्ड होगा, साथ के साथ क्या करेगा, टाइम पर स्क्रीनशॉट भी लेगा। मेलवेयर हो गया और सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, और भी अदर्स हो जाएंगे। अगला देखो, जो DNS पॉइजनिंग है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, DNS पॉइजनिंग। तो डोमेन नेम सर्वर इसका फुल नेम हो जाएगा, याद रख लें, डोमेन नेम सर्वर। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, लेकिन DNS पॉइजनिंग का नाम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सर्वर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है, पर्सनल जानकारी होती है, वो चुरा ली जाती है। तो याद रखना, पर्सनल जानकारी को इसमें चुरा ली जाती है। DOS डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसका नाम लिखिए, डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसका कारण क्या है, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना और कंप्यूटर सिस्टम में डाटा की निगरानी नहीं करना। तो ये इसका कारण है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट से लिए, यहाँ पर फ़ॉन्ट है, ये सब लिखोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, फ़ॉन्ट लिखते भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, नए मतदाता के रूप में या नए मतदाताओं का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो स्लाइड खत्म हो चुकी है, अगली स्लाइड पर चलेंगे अपन। 4 से 5 क्वेश्चन और आ गए अपने, उनको भी कंप्लीट करते। SBI बड्डी का कल ही बताया था मैंने, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है एक। CVV का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। EPS का नाम याद रख लेना, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला देखो, BSBY का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। BSBI का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, शायद ऐसा होगा, भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसा कुछ होगा, तो याद रख लेना। पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रख लेना। इस योजना के तहत सामान्य बीमारी पर होने वाली जो सामान्य मतलब बीमारी हो जाए तो इस पर जो बीमारी राशि है वो कितनी है, ₹30,000, मतलब 30,000 प्रत्येक व्यक्ति को। मतलब जब
इस योजना के तहत सामान्य बीमारी हो जाए तो इसमें जो बीमारी राशि दी जाती है वो 30,000 रुपये दी जाती है। अगर आप पसंद देखिए इनपुट के उदाहरण, देखो इनपुट को समझो, पहले इनपुट क्या होता है वो समझो। इनपुट क्या होता है? जो डेटा को बाहर नहीं निकाले, डेटा को बाहर नहीं निकाले, इन यानी अंदर और आउट यानी बाहर निकाले। तो इनपुट यानी डेटा को अंदर रखे। स्कैनर क्या बाहर निकालता है, कीबोर्ड क्या बाहर निकालता है, ग्राफिकल टैबलेट भी बाहर नहीं निकाला। आउटपुट का देखो एक उदाहरण आपको लेकर समझा था इजीली। आउटपुट क्या होता है? जो बाहर निकाले, जैसे प्रिंटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो ये दोनों क्या है? इसके उदाहरण है, क्योंकि ब्लूटूथ पे क्या होता है, जो म्यूजिक होते हैं उनको बाहर की ओर, डेटा को बाहर की ओर धकेलता है। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में जब स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है, शो होता है, उसे कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ये याद रख लेना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है पावर पॉइंट का। अगला प्रश्न देखिए, कौन से फॉर्मूले का प्रयोग, ये देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, कौन से फॉर्मूले का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने या वैल्यू का पूरा अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पूरा डिटेल्स, तो आपको पता ना इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार देखिए, समय भी अपन ने कम लिया, लगभग 20 मिनट का समय लिया अपन ने, और क्वेश्चन भी काफी अच्छे से सोल्व करिए। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन का टास्क इसमें मैंने करवाया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे फालतू के, मोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो कल परसों में मैं करवा दूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहना। कल का टाइम और अपने तो कल के टाइम में और करवा देंगे, और जितने जो सामान चाहिए वो मैं बता दूंगा, क्या क्या चाहिए आपको एग्जाम में, वो उसकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।